देखने से क्या लगता हूँ? असुरों का वध करने हेतु ही मेरा जन्म हुआ है। महिषासुर का वध करने वाला अजन्म है। शीघ्र खा लो ताकि तुम्हारा वध करके मैं इन्हें अपने साथ लेके जा सकूं। इन्हें देखने के बाद इन्हें पाने के लिए अधीर हूं मैं। आज तक कितनी प्रबल इच्छा किसी स्त्री को पाने के लिए नहीं हुई और ना ही कभी होगी। मेरे माँ के प्रति अपने मुख से एक भी अपशब्द मत निकाला महिषासुर, अन्यथा 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 क्या? तुमने तो अपने पिता को वचन दिया है कि तुम उनके आदेश के बिना कोई शस्त्र नहीं उठाओगे और तुम्हारे पिता यहाँ उपस्थित भी नहीं है, और अगर होते भी तो क्या कर लेते? मुझे तो वरदान प्राप्त है कि कोई पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता। यदि तुम प्रयास करना चाहते हो तो करके देख सकते हो। कार्तिकेय पुत्र, तुम यहीं रुको, हम इस दुष्ट से कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं माँ, आप इसके समीप भी नहीं जाएंगी। तुम निश्चिंत रहो कार्तिकेय, हमें कुछ नहीं होगा। किंतु माँ, कार्तिकेय, ये हमारा आदेश है। मेरी भूल है पार्वती, मैंने तुम्हारे पुत्र के सामने अनुराग भई बातें करनी आरंभ कर दी, किंतु तुम्हारी सुंदरता किसी को भी बेसुध कर सकती है पार्वती। मैं कार्तिकेय का वध करके तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा हमारे राजमहल में। तुम रूपवान हो, मेधावी हो और शक्तिशाली भी हो। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि मैं और तुम एक दूसरे के जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए ही बने हैं पार्वती। हम यहाँ तुम्हारे जीवन को संपूर्ण करने हेतु नहीं, तुम्हारे जीवन का अंत करने आए हैं। नहीं पार्वती, ऐसा मत करना। मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता हूँ। स्त्रियों का कितना सम्मान करता हूँ। स्त्री से हिंसा करना मेरा स्वभाव ही नहीं। स्त्रियों के प्रति तुम्हारी विचारधारा से हम भली भांति अवगत हैं मूर्ख। स्त्रियों पे जो अत्याचार तुम करते आए हो, शोषण करते आए हो, तुम्हारे प्रत्येक दुष्कर्म से हम अवगत हैं। तुम समझते हो कि स्त्री निर्बल होती है, किंतु तुम ये नहीं जानते कि एक स्त्री अपने पर अत्याचार फिर भी सहन कर लेती है, किंतु जब उसके पुत्र पर कोई संकट आता है तो वो किसी भी सीमा को लांघ सकती है, किसी भी शक्ति का सामना कर सकती है। एक क्षण रुको, मैं महाराज वज्रों को अपना दिया वचन तो पूरा कर लूं। कार्तिकेय का वध करके मैं तुम्हारी शंकाओं का भी निवारण कर दूंगा। महिषासुर! ए सुंदरी, महिषासुर के धैर्य की सीमा टूट गई तो तेरा रूप भी तेरा अभिशाप बन जाएगा। एक माँ के कर्तव्य को चुनौती देने वाले दुष्ट, तुम्हारा ये अहंकार और क्रूरता ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। तुम मुझसे युद्ध करना चाहती हो, करो। किसी भी मार्ग का चुनाव करना है, करो। आना तो मेरे पास ही है। यदि बिना युद्ध की आओगी तो मुझे जीत कर मेरी बनोगी, और यदि युद्ध करके आओगी तो पराजित होकर के मेरा बनना पड़ेगा। निर्णय तुम्हारा है पार्वती। क्या हुआ? भयभीत हो गई? स्वीकार नहीं है मेरी चुनौती? स्वीकार है।